ये भारत के लिए खतरे की घंटी है और हर भारतीय जिसे देश के सामरिक हितों का ख्याल है वो इस खबर से चिंतित होगा। ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियां पाकिस्तान पहुंचे। अभी तक जो पाकिस्तान अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के तलवे चाट रहा था, अब वही पाकिस्तान ईरान के एटम बम बनाने की खुलकर हिमायत कर रहा है। पाकिस्तान ने किया ईरान के एटम बम का समर्थन, अब ट्रंप क्या करेंगे? और रविवार को उन्होंने राष्ट्रपति जरदारी से मुलाकात की। जैसे कि आप देख सकते हैं कि वहां के वित्त मंत्री और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर से भी मुलाकात कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, ईरान ने कहा है कि हम पाकिस्तान के साथ जो अपना सामरिक रिश्ता है उसे रिवाइव करेंगे, पुनर्जीवित करेंगे। शहबाज शरीफ ईरान के सपोर्ट में और इजराइल के विरुद्ध खुलकर बोल रहे हैं। सबसे बड़ी बात, राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियां भारत नहीं आते हैं। राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियां जो हैं वो पाकिस्तान जा रहे हैं और पाकिस्तान के साथ रिश्तों को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। कभी आपने सोचा ऐसा क्यों हो रहा है? ये हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर की नाकामी नहीं है तो क्या है? इसकी वजह यह है कि जिस ईरान के एटमी प्रोग्राम पर फुल स्टॉप लगाने के लिए अमेरिका ने बमों की बारिश कर दी, अमेरिका की खैरात पर पलने वाले पाकिस्तान ने ईरान के उसी एटमी कार्यक्रम का समर्थन कर दिया। ईरान क्यों भारत के दुश्मन देश पाकिस्तान के करीब जा रहा है? वो ईरान जो अब तक भारत का सहयोगी रहा है, जिसने अब तक अहम मुद्दों पर भारत का साथ दिया है, भारत के लिए खतरे की घंटी है और हर भारतीय जिसे देश के सामरिक हितों का ख्याल है वो इस खबर से चिंतित होगा। ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियां पाकिस्तान पहुंचे और रविवार को उन्होंने राष्ट्रपति जरदारी से मुलाकात की। जैसे कि आप देख सकते हैं कि वहां के वित्त मंत्री और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर से भी मुलाकात कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, ईरान ने कहा है कि हम पाकिस्तान के साथ जो अपना सामरिक रिश्ता है उसे रिवाइव करेंगे, पुनर्जीवित करेंगे। हमें यह नहीं भूलना चाहिए दोस्तों, ये वो पाकिस्तान है जिसने डोनाल्ड ट्रंप के लिए नोबेल शांति पुरस्कार की मांग की थी। पूरी दुनिया में ऐसे दो देश हैं, इस्राइल और पाकिस्तान। बावजूद इसके राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियां जो हैं वो पाकिस्तान जा रहे हैं और पाकिस्तान के साथ रिश्तों को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। कभी आपने सोचा ऐसा क्यों हो रहा है? यह हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर की नाकामी नहीं है तो क्या है? आपको आसान लफ्जों में अब मैं बताने वाला हूं कि ऐसा हो क्यों रहा है। ईरान को दिखाई दे रहा है कि पाकिस्तान के रवैये में दोहरे मापदंड है। पाकिस्तान अपने फायदे के लिए अमेरिका को अपने सिर पर बिठा सकता है, मगर ईरान को मौजूदगी चाहिए पाकिस्तान में ताकि वो अपने सामरिक हित आगे बढ़ा सके। अब आपको दिखाते हैं कि कैसे ईरान लगातार अपने मिशन में सफल हो रहा है और कैसे ईरान दिन ब दिन इजराइल और अमेरिका के लिए चैलेंज बनता जा रहा है। अब ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने पाकिस्तान का दौरा करके नया खेल कर दिया। अभी तक जो पाकिस्तान अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के तलवे चाट रहा था, अब वही पाकिस्तान ईरान के एटम बम बनाने की खुलकर हिमायत कर रहा है। जबकि पाकिस्तान को यह बहुत अच्छी तरह से पता है कि ईरान इजराइल और अमेरिका के बीच में युद्ध एटम बम को लेकर ही छिड़ा है। फिर भी शहबाज शरीफ ईरान के सपोर्ट में और इजराइल के विरुद्ध। इसे ही कहते हैं फॉरेन पॉलिसी, जो तुम जाहिलों को या तुम्हारे लेजर आई एस शंकर को नहीं आती। तुम ये कहते थे कि पाकिस्तान जो है वो तलवे चाट रहा है डोनाल्ड ट्रंप के। अब ईरान के प्रेसिडेंट आए जब, अभी तो खैर वो वापस भी चले गए, लेकिन तुम्हारा रोना अभी भी जारी है। तो पाकिस्तान ने उनके एटमी जो हथियार हैं, तो पाकिस्तान ने उनकी एटमी टेक्नोलॉजी जो कि पीसफुल मकासद के लिए इस्तेमाल होती है, उसका खुलकर ना सिर्फ हिमायत का ऐलान किया बल्कि दुनिया को ये बावर भी करवाया कि हम ईरान के साथ खड़े हैं। दूसरा, ईरान के प्रेसिडेंट का पाकिस्तान आना और भारत ना जाना वाजे करता है कि इस जंग के दौरान पाकिस्तान किस तरह ईरान के साथ खड़ा है और ये शुक्रिया अदा करने पाकिस्तान के दौरे पर आए हैं, भारत नहीं गए। तुम लोग तो बगैरतियाँ करते रहे, तुम्हारे तो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे इजराइल के हक में कि मारो ईरान को। गोबर आये की वीडियोस देख लो, तुम अपने अर्नब गोस्वामी के चैनल की वीडियोस देख लो या बाकी जितना भी गोदी मीडिया है वो देख लो, सारे के सारे इजराइल के साथ खड़े थे। इवन के इजराइल के जो एम्बेसडर हैं उसे ये कहना पड़ा कि हमारे पास एक फ़ौज जो ईरान से लड़ रही है वो है, दूसरी वॉलंटियर्स की फ़ौज है जो कि भारत में बैठी है, और ये बगैरत हमारी एम्बेसी के बाहर आकर हमें कहते हैं कि हमें इजराइल का वीज़ा दो, हम ईरान के अगेंस्ट लड़ना चाहते हैं। ये तो तुम लोगों के करतूत हैं। फिर जब डंडा आता है दुनिया की तरफ से तो तुम रोते दिखाई देते हो। रोना सुनिए। और सबसे अहम बात यह है कि पाकिस्तान और ईरान में जो डील हुई है उसमें भारत की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट उसकी प्रॉक्सी BLA को कुचलने के लिए हुई है, और भारतीयों का रोना इसी बात की दलील है। और ये सामने तो नहीं कह सकते क्योंकि ओपनली तो इसे अपनी प्रॉक्सी मानते नहीं हैं, लेकिन जो पाकिस्तान और ईरान की डील हुई है उसने भारतीयों की नींदें हराम कर दी हैं, क्योंकि अरबों डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट है बलूचिस्तान में काम खराब करने की। खुलकर बोल रहे हैं। तो आइए आपको दिखाते हैं आखिर ईरान और पाकिस्तान में क्या डील हुई है। मौलाना मुनीर ट्रंप का पिट्ठू बना, शहबाज ने ईरान से डील कर ली। पाकिस्तान ने किया ईरान के एटम बम का समर्थन, अब ट्रंप क्या करेंगे? पेजेश्कियान और शहबाज शरीफ का प्लान मुनीर के साथ खेल हो गया। शरीफ फैमिली ने ईरान से बैठाया तालमेल,
अमेरिका के साथ धोखा हो गया। अगर ईरान और इजराइल में फिर से जंग छिड़ी, ईरान का साथ देगा पाकिस्तान। अब जरा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान का रुख कर लेते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के सितारे एक बार फिर से गर्दिश में दिखाई दे रहे हैं। इस बार उसे खतरा किसी और से नहीं, अमेरिका से है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से लेकर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भले ही ट्रंप के साथ लंच करके खुद को पन्ने खास समझ रहे हो, लेकिन शहबाज शरीफ ने एक ऐसी गलती की है जिसे डोनाल्ड ट्रंप का गुस्सा पाकिस्तान पर फूट सकता है। हम आपको शहबाज की उस गलती के बारे में भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले दिखा देते हैं कि पाकिस्तान पर क्या एक्शन हो सकता है। जी हाँ, देखिए अमेरिका वैसे ही ख्वाबों में खुश होते दिखाई देते हैं ये भारत के गोदी मीडिया गोबरखोर जो लोग हैं कि पाकिस्तान पर ट्रंप अब प्रहार कर सकता है, ये कर सकता है, गुस्से में आ सकता है क्योंकि ईरान के प्रेसिडेंट को पाकिस्तान ने ये कहा वो कहा। ये तो इनकी असल औकात है। जो असल में डंडा और बाजू दे रहा है दोनों जोड़ के डोनाल्ड ट्रंप, उसको ये जवाब नहीं देंगे। उसको ना तो नरेंद्र मोदी बोलेगा, ना लेज़र IAS जयशंकर बोलेगा, ना ही कोई और मंत्री वगैरह बोलकर उसे जवाब देगा कि हम तुम लोग जो है वो हमारे खिलाफ ये कर रहे हो, वो कर रहे। एक छोटी सी स्टेटमेंट निकालेंगे और उस पर भंगड़े डालेंगे। पाकिस्तान को दी जाने वाली खैरात में कटौती कर सकता है, उसे रोक भी सकता है, पाकिस्तान के खिलाफ पाबंदियों का ऐलान भी कर सकता है। अमेरिका पाकिस्तानी कंपनियों पर एक्शन ले सकता है, IMF और विश्व बैंक से मिलने वाले कर्ज पर रोक लगवा सकता है, पाकिस्तान को एडवांस हथियार की बिक्री रोक सकता है अमेरिका। अब इसकी वजह, जी हां, इसकी वजह यह है कि जिस ईरान के एटमी प्रोग्राम पर फुल स्टॉप लगाने के लिए अमेरिका ने बमों की बारिश कर दी, अमेरिका की खैरात पर पलने वाले पाकिस्तान ने ईरान के उसी एटमी कार्यक्रम का समर्थन कर दिया है। स्पेशल रिपोर्ट जरूर देखनी चाहिए आप सभी को, देखिए जरा। कहते हैं ईमान ऐसा सिक्का होता है जिसका मोल नहीं लगाया जाता, बशर्ते मुल्क पाकिस्तान ना हो, क्योंकि वहां के हुक्मरानों को सिर्फ डॉलर का बाजार चाहिए। ईमान तो यूं नीलाम करते हैं जैसे आलू प्याज हो। सबसे बड़ी बात, राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियां भारत नहीं आते हैं। और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि पिछले 11 सालों में इस देश के अंदर जो तमाशा चल रहा है ना, जिसके अंदर मुसलमानों की बेइज्जती की जाती है, लिंचिंग की जाती है, मुस्लिम देशों के बारे में अनर्गल बयान दिए जाते हैं, यहां का प्रचार तंत्र, यहां का मीडिया मुस्लिम देशों के बारे में गंदी गंदी बातें करते हैं, इसका असर अब भारत पर पड़ने लगा है। इसका नुकसान अब भारत उठा रहा है। और मैं आपको बताता हूं क्यों। क्योंकि याद कीजिएगा दोस्तों, अभी कुछ ही दिनों पहले की बात है, इंडिया टीवी ने यह शो चलाया था आपकी स्क्रीन पर। ड्रग्स लेते हैं और दिन भर सोते रहते हैं, ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामेनी को लेकर बड़ा खुलासा। और मैं आपको बता दूं, यह सिर्फ इंडिया टीवी ने नहीं किया था, कई न्यूज चैनल्स ने ऐसा किया था। अब आप ये सोच रहे होंगे कि भाई एक दो कौड़ी गोबर आर्य ने तो उनके वजीर खारजा को बाकायदा पिग लिखा था, जिस पर ईरान की एम्बेसी ने कहा था कि हमारे घर में मेहमान आए, हम उन्हें इज्जत देते हैं और तुम लोग क्या करते हो, तुम लोग इस तरह की हरकतें करते हो। ये तो असल औकात है इन जाहिलों की। का न्यूज चैनल इस तरह की खबर चला दे, इसका क्या असर पड़ता है? नहीं। जैसे मैंने कहा, हम एक ग्लोबल विलेज में रहते हैं, जानकारी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचती है। और जब इंडिया टीवी और कई न्यूज चैनल्स, सिर्फ इंडिया टीवी ने नहीं, कई न्यूज चैनल्स ने खबर चलाई थी, उसका नतीजा यह होता है दोस्तों कि ईरान यह बयान जारी करता है, और यह बयान अपने आप में बहुत कुछ कहता है। और इस बयान से आप समझ जाएंगे कि आखिर ईरान क्यों भारत के दुश्मन देश पाकिस्तान के करीब जा रहा है। वो ईरान जो अब तक भारत का सहयोगी रहा है, जिसने अब तक अहम मुद्दों पर भारत का साथ दिया है। और अब ईरान के एटम बम बनाने की हिमायत में पाकिस्तान भी आ गया है। जी हां, पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान के सामने खड़े होकर ईरान के परमाणु प्रोग्राम का खुला समर्थन किया। आपको बता दें कि ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान की पाकिस्तान यात्रा के दौरान 12 अहम समझौतों पर दस्तखत हुए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जो ईरान चाहता था वो उसे मिल गया है। जी हां, ईरान को एटम बम बनाने के लिए पाकिस्तान का समर्थन मिल चुका है, जबकि अमेरिका नहीं चाहता कि किसी भी कीमत पर ईरान परमाणु ताकत बने। और इसके लिए डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को व्हाइट हाउस तक बुलाया और साथ बिठाकर लंच भी कराया। लेकिन पाकिस्तान की सरकार ने कुछ और ही खेल कर दिया। अब समझ में ये नहीं आ रहा कि जो आसिम मुनीर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के तलवे चाट रहे थे, वो अब क्या करेंगे। ट्रंप ने तो मुनीर के चक्कर में भारत से रिश्ते खट्टे कर दिए। अब मुनीर से डोनाल्ड ट्रंप जवाब मांगेंगे तो आसिम मुनीर क्या करेगा। तुम लोग अपनी फिक्र करो, अपना जवाब दो, नरेंद्र मोदी से कहो वो बोले और जवाब दे डोनाल्ड ट्रंप के, जो 32-33 दफ़ा जलील कर चुका है तुम्हें। सुबह उठता है, नाश्ता करने से पहले तुम्हें गालियाँ देता है, उसका जवाब दो। पाकिस्तान की फिक्र छोड़ो। यही तुम्हें हमारी मार की सबसे बड़ी वजह है कि तुम अपने गरेबान में झांकने के बजाय इर्द गिर्द देखते हो और पाकिस्तान पर उंगलियां उठाते हो। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसी वीडियोज़ के लिए उसे भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।